नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, वन पर्व चल रहा है। बात तो यहां पे युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी की चर्चा चल रही है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हम इस प्रकार से क्षत्रिय योद्धा होकर के भी वन में पड़े रहें, क्योंकि क्षत्रियों का तो यह धर्म ही नहीं है कि दीनहीन की तरह बने रहें। लेकिन जो धर्म को मानने वाले युधिष्ठिर हैं, उनका यह मानना है कि भाई एक बार वचन दे दिया, अगर मैंने एक बार प्रतिज्ञा की है तो मुझे अपने धर्म के पालन के लिए 12 वर्ष वनवास में रहना पड़े, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूर्ण करना पड़े, तो फिर भी अगर रहना पड़े तो हम रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बातों के बीच में हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। देखिए, परेशानी सबके जीवन में आती है, विपत्ति आपत्ति सबके जीवन में आनी है। लेकिन जब आपके जीवन में आपत्ति आती है, जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, तो 2 बातें होती हैं। एक तो आप टूट जाते हैं, और एक चीज ये होती है कि आप और निखर के आते हैं। बस यही अंतर है श्रेष्ठ व्यक्ति में और सामान्य और निकृष्ट व्यक्ति में। आपको अगर श्रेष्ठ बनना है तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए। चलिए, द्रौपदी की बात सुनने के बाद भीम और उत्साह में आ गए, और भीम युधिष्ठिर से कहते हैं, राज्यस्य पदवीं धर्म्याम ब्रज सत्पुरुषोचितम धर्म कामार्थ हीनानाम किम नो वस्तुम तपोवने। युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, और उनसे भीम ये कह रहे हैं कि महाराज, राज्य लक्ष्मी और राज्य का जो धर्म है, उसका जो पद है, उसके लिए प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार से धर्म काम अर्थ से हीन होकर के और जंगल में रहने से क्या फायदा। यानी ये जंगल की जिंदगी जो है, ये वन में रहने वाली जो जिंदगी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का अनुसरण करना चाहिए, और इसके अनुसार जो राज्य लक्ष्मी पे हमारा अधिकार है उसको प्राप्त करना चाहिए। गोमायु में सिंहानाम दुर्बल न बलियसाम। जैसे कोई सियार किसी सिंह के शिकार को लेकर के चला जाए, इस प्रकार से वो दुर्बुद्धि और दुर्बल दुर्योधन हमारे राज्य को हमसे लेकर के, जैसे सिंह के शिकार को किसी सियार ने छीन लिया हो और सिंह चुपचाप बैठा रहेगा। कुणी नामिव विल्वानी पंगु नामिव धैनवः हृतमैश्वर्यम अस्माकम जीवितम भवता कृते। आपकी वजह से ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति हो और कोई उसकी गायों को छीन के ले जाए, किसी के पास शक्ति नहीं है, उसके हाथ नहीं है, और उसके फलों को कोई उससे छीन के ले जाए, ऐसी हमारी दशा आपकी वजह से हुई है। आप एक बार अनुमति भर देते हैं, फिर देखिए सबका सफाया हो जाएगा। भीम बड़े उत्साह में, और द्रौपदी ने जब कहा है तो उसके बाद उत्साह में आना स्वाभाविक है। यो न कृष्णो न बीभत्सुर नाभिमन्युर्न सृंजयाः न च अहम अभिनंदामि न च माद्री सुता। भीम आगे कहते हैं कि आप जिस प्रकार से हमको यहां वन में बांधे हुए हैं ना, ये बात ना तो कृष्णा को अच्छी, यानी द्रौपदी को भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। इससे सम्मत तो अर्जुन और नकुल सहदेव भी नहीं है। अरे यहां तक कि कृष्ण आए थे, उन्होंने भी अपनी असम्मति व्यक्त की। उन्होंने भी कहा कि अभी मैं दुर्योधन को, और फिर हमारे साथ सृंजय वंशी, कैकेय वंशी, वृष्ण वंशी, सारे योद्धा हमारे साथ हैं, और फिर भी हम इस प्रकार से इस वन्य जीवन को व्यतीत करें, इसका तो कोई कारण नहीं समझ में आता है। भवान धर्मो धर्म इति सततम व्रत कर्षिता। आप हमेशा धर्म धर्म और धर्म की दुहाई देते रहते हैं। कश्चित राजन न निर्वेदात आपन्ना क्लीब बीजवान। मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म की आड़ में आप अपनी क्लीब कहते हैं नपुंसक को, आप अपनी नपुंसकता छुपा रहे हैं। आप में वो शक्ति ही नहीं है कि आप क्षत्रियोचित निर्णय ले पाए और आप हमको इस प्रकार की आज्ञा दे पाए।
यहां तक जब भीम कह देते हैं तो ये बड़ा ही पीड़ाकारक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जब किसी को आगे लाना होता है तो हम कुछ इस प्रकार की पीड़ाकारक बातों का उपयोग भी करते हैं। कर्षणार्थो हि यो धर्मो मित्राणाम आत्मनस्तथा व्यसनम नाम तद राजन न धर्मा सा कुधर्म तत्। युधिष्ठिर से भीम कहते हैं कि इस प्रकार के धर्म और अर्थ दोनों का क्या मतलब है? मतलब वो धर्म किस काम का जो धर्म अपनों को और अपने मित्रों को पीड़ा दे। अरे धर्म तो वो होता है ना भाई, धारणात धर्म, जिसको धारण किया जाता है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए सुख कारक है, वही मार्ग तो धर्म है। आप जिस प्रकार से हमसे ये धर्म के नाम पे सब कुछ करवा रहे हैं, ये धर्म किस काम का जो न तो अपनों को सुख दे पा रहा है, न मित्रों को आनंद दे पा रहा है, न धर्मा सा कुधर्म तत्। मैं तो मानता हूं कि ये धर्म नहीं है, ये तो कुधर्म ही है। इसके बाद धर्म, अर्थ और काम की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी धर्मार्थ काम रखा है। यस्य धर्मो ही धर्मार्थम क्लेश भांग नस पंडितः। भाई जिसका धर्म सिर्फ धर्म के लिए है, जो धर्म सिर्फ उसको दुख देता है, इसलिए जो अपने धर्म का पालन करता है उसको लोग पंडित नहीं कहते हैं। देखिए, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, धर्म अर्थ से काम, अर्थ से धर्म, ये सारी साइकिलें चलती रहती हैं। काम से कुछ अन्य की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन धर्म से अर्थ और अर्थ से धर्म, इन दोनों की परस्पर सिद्धि है। लेकिन जिसका धर्म सिर्फ धर्म के लिए हो, उससे कोई अर्थोपार्जन नहीं, उससे कोई कामना की सिद्धि ना हो, वो सिर्फ दुख कारक जो धर्म है ना, ऐसे धर्म के पालन करने वाले को कोई भी पंडित नहीं कहता है। नस धर्मस्य वेदार्थम सूर्यस्यांधा प्रभामिव। वो व्यक्ति धर्म के वास्तविक अर्थ को भी नहीं जानता है। जैसे अंधा व्यक्ति सूर्य की प्रभा को, सूर्य की किरणों को, सूर्य के प्रकाश को नहीं जान सकता है, इसी प्रकार से वो अंधा होकर के धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो धर्म को जानता ही नहीं है। धर्म सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए नहीं है, धर्म का उपयोग अर्थोपार्जन और कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है। फिर अर्थ की बात करते हैं। यस्य चार्थार्थमेवार्थः सचनार्थस्य कोविदा। और जिसका अर्थ सिर्फ अर्थ के लिए हो, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, पैसा कमाना तो बहुत जानते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, और अपने ऊपर तो बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते। तो भैया ऐसे पैसे का फायदा क्या? पैसा तो वही है, पैसा इसीलिए कमाया जाता है कि आप अपनी सारी कामनाओं की सिद्धि करें, जो कुछ संसार में है वो सब कुछ आप प्राप्त करें, इसीलिए तो अर्थोपार्जन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अर्थोपार्जन करके उसको इकट्ठा करेंगे, अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं रह जाती हैं, जीवन में उन्होंने इच्छाओं का उपयोग नहीं किया। तो ऐसा अर्थ जो सिर्फ अर्थ के रूप में हो, जो पैसा सिर्फ कमाने के लिए हो, वो अर्थ के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते हैं। रक्षेत मृत को अरण्य यथा गास्ताद्रगेव शाह। जैसे एक ग्वालिया जो गाय चराने वाला होता है, वो गायों की रक्षा तो करता है, वन में गायों को चराता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि इन गायों का वास्तविक मूल्य क्या है और इनका वास्तविक लाभ क्या है। वो तो गायों के स्वामी को ही मालूम होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसा कमाना जानता है, वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन पैसे की वास्तविक उपयोगिता या उससे मिलने वाले वास्तविक सुख को तो वो जान ही नहीं पाता है। तो भैया, धर्म सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको धर्म का आचरण करना है। अर्थ सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा आपको कमाना है, अरे उसको खर्च करना सीखो। धर्म वही है जिससे आपको सुख मिले, आपको शांति मिले। सततम यश्च कामार्थी नेत्रा अनुतिष्ठति। इसी प्रकार से काम की बात करते हैं। जो हमेशा काम में लिप्त रहता है, मित्राणि तस्य नश्यन्ति धर्मार्थाभ्याम चाहिए। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी समाप्त हो जाते हैं और धर्म अर्थ से भी वो च्युत हो जाता है। तो ना तो व्यक्ति को अधिक मात्रा में धर्म का आचरण करना चाहिए,
न व्यक्ति को अधिक मात्रा में अर्थ का आचरण करना चाहिए और ना ही व्यक्ति को कामाचरण करना चाहिए। तस्मात् धर्मार्थ यो नित्यम ना प्रमाद्यन्ति पंडिताः प्रकृता साहि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा। देखिए, धर्म और अर्थ ये दोनों काम के साधक हैं। ये साधन के रूप में कार्य करते हैं और काम की साधना की जाती है। यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें धर्म और अर्थ की आवश्यकता होती है। तो धर्म अर्थ से काम श्रेष्ठ है, लेकिन सिर्फ काम में अगर आप डूबे रहेंगे तो ना तो आप धर्म का आचरण करेंगे और ना ही आप अर्थोपार्जन करेंगे। तो जब धर्म अर्थ का पालन नहीं करेंगे तो कामनाएं तो आपकी सिद्ध हो ही नहीं सकती, वो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो काम की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ का आचरण तो करना पड़ेगा। सर्वथा धर्म मूलो अर्था धर्मश्चार्थ परिग्रह। देखिए, बड़ी सुंदर बात करते हैं कि धर्म जो है उससे अर्थोपार्जन होता है, लेकिन धनात् धर्मम वाली जो बात है कि जब आप अर्थोपार्जन करते हैं तो आप उससे धर्म का लाभ कर सकते हैं। तो धन से धर्म और धर्म से धन, ये दोनों चीजें हैं। पहला धर्म है, फिर धन है, और धन है तो फिर धर्म है। और जो धर्म से धन और धन से धर्म इस नियम का पालन करते हैं ना, उनकी कामनाओं की सिद्धि होती रहती है और वो परम सुखी होते हैं। लेकिन जो धर्म का आचरण करे और अर्थोपार्जन न करे, धर्म से धन को ना प्राप्त करे, तो उसकी धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और जो सिर्फ अर्थ के चक्कर में पड़ा रहे और अर्थोपार्जन करने के बाद धर्म ना करे, तो समझ लीजिए उसका अर्थोपार्जन भी व्यर्थ हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात, देखिए, ये चीज जो है बहुत जगह पे कही गई है। इसी महाभारत के सभा पर्व में भी ये बात आई थी। अर्थार्थी पुरुषो राजन बृहंतम धर्म मिच्छति अर्थ मिच्छति कामार्थी न कामाद अन्याम इच्छति। बड़ी सुंदर बात करते हैं कि जो अर्थ चाहता है वो धर्म का पालन करता है। समझ लीजिएगा कि धर्म के द्वारा जिस अर्थ की प्राप्ति होगी ना, वो आपको जीवन में सुखी रखेगा। बेईमानी से प्राप्त किया हुआ धन कभी भी आपको जीवन में सुखी नहीं बना सकता है। तो जो अर्थ की कामना करते हैं उनको धर्म का पालन करना चाहिए। और अर्थ जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको कामनाओं की सिद्धि होगी। ये याद रखिएगा, नहीं कामेन कामोन्यः साध्यते फलमेव तत्। काम से अन्य और किसी कामना की सिद्धि नहीं होती है, वो तो साध्य है। जैसे अगर एक बार लकड़ी जला दी जाए ना, तो फिर उसमें से राख ही मिलती है, उसमें से अन्य कोई साधन तैयार नहीं हो सकता है। तो धर्म अर्थ काम की व्याख्या में ये कहा है कि भाई, धर्म से अर्थोपार्जन कीजिए, अर्थोपार्जन से कामनाओं की सिद्धि कीजिए, और साथ में अर्थोपार्जन अगर होता है तो आपको धर्म का ही आचरण करना चाहिए। तो धर्मम चार्थम च कामम च यथा वद वदतांबर विभज्य काले कालग्नः सर्वान् सेवेत पंडिता। वास्तव में पंडित वही है जो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का योग्य रूप से सेवन करता है। आप धर्म का सेवन नहीं करते हैं, अर्थ का सेवन नहीं करते हैं, काम का सेवन नहीं करते हैं, इनमें से किसी एक का सेवन करते हैं, किसी दो का नहीं करते हैं, किन्हीं दो का करते हैं, तीसरे का नहीं करते हैं, तो आप वास्तविक इसके अर्थ को जानते ही नहीं हैं। एवमेव पृथक दृष्ट्वा धर्मार्थो काममेव च। इस प्रकार से हमको धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को अलग अलग भी समझना चाहिए। ना धर्म पर एवस्या ना अर्थ पर मोनरा। ना आपको सिर्फ धर्म परायण होना चाहिए, ना ही आपको सिर्फ अर्थ परायण होना चाहिए, और ना ही आपको सिर्फ काम परायण होना चाहिए। आपको तीनों का बैलेंस करके चलना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों का बैलेंस करता है वो जीवन में सुखी सुखी होता है। कामम पूर्वे धनम मध्य जघन्य धर्मम आचरेत। अब इसके लिए शास्त्रों ने एक नियम किया है कि जब व्यक्ति अपनी युवावस्था में होता है तो उसको काम का आचरण करना चाहिए। जब वो मध्यावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, तो उसको धनोपार्जन करना चाहिए। और जब वो वृद्धावस्था में होता है तो उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। देखिए, ये शास्त्रोक्त बात है, महाभारत में ये बात कही गई है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस चक्कर में मत रहना कि वृद्धावस्था में भजन कर लेंगे, क्योंकि फिर वृद्धावस्था किसने देखी, आई ना आए।
तो धर्म मूलम जगत राजन, नान्यस्य धर्मात् विशिष्यते, धर्मश्चार्थेन महता शक्यो राजन निषेवितुम। इसके बाद युधिष्ठिर से भीम स्पष्ट कहते हैं कि मैं भी इस बात को मानता हूं कि धर्म सबका मूल है, लेकिन धर्म का मूल तभी कारगर है अगर वो अर्थोपार्जन करवाता है, और अर्थोपार्जन से ही धर्म की वास्तविक सिद्धि हो सकती है। अन्यथा संपूर्ण रूप से आपको धन करना है तो धन चाहिए, आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो आपको धन चाहिए, आपको जो भी कुछ करना है ना वो धर्म से ही होने वाला है। और फिर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को भिक्षावृत्ति ब्राह्मणों की तरह करने की अनुमति नहीं है। हम वैश्यों और शूद्रों की भी आजीविका का पालन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बलम औरसम धर्मस्तु, हमारा तो धर्म ही यह है कि हम पराक्रम दिखाएं, और जब पराक्रम ही हमारे लिए धर्म है, सछात्रम हृदयम कृत्वा, तो उसी क्षत्रिय धर्म को अपने हृदय में स्थापित करके त्यक्वेदम शिथिलम मनः, अपने मन से शिथिलता का परित्याग कर दीजिए। वीर्यमास्थाय कौरव्य धुर्मुद्वः धुर्यवत्, और कौरवों के साथ आप हमारा सेनापतित्व कीजिए, आप हमारी सेना के आगे रहिए, आप हमें आज्ञा दीजिए, और फिर देखिए हम कैसे इन सब का विनाश कर देते हैं। जिह्वाम दत्वा बहुनाम ही क्षुद्राणाम क्षुब्ध चेतसाम निकृत्या लभते राज्यम आहार में शल्य का। एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि जैसे एक शिकारी जंगल में जाता है और थोड़ा कुछ दाना पानी फेंकता है और वो उसके लालच में आए हुए पशुओं पक्षियों का शिकार करता है। अरे महाराज, आप देखिए राजधर्म क्या कहता है, देवता छोटे हैं और असुर बड़े हैं, फिर भी अपने बड़े भाइयों के साथ छल कपट करके भी देवताओं ने राज्य प्राप्त किया है। तो राज्य प्राप्ति के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़े ना, तो देवता हमारे लिए प्रमाण है, हमें वो करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। एतच्चापि तपो राजन पुराणमिति न श्रुतम विधिना पालनम भूमेर यत् कृतम न पितामही। और देखिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि राजा को पृथ्वी का अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी यानी कुछ भी करना पड़े, वो उसको करना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप में ये मानता हूं कि दुर्योधन उस राज्य के योग नहीं है। यदेन कुरुते किंचित राजा भूमि अमाप्नुया सर्वम तन्नुदते पश्चात् यज्ञ विपुल दक्षिण। अगर मान लीजिए कि आपको राजलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ पाप भी करना पड़ जाए, कुछ गलत कार्य भी करने पड़ जाए ना, तो राजा बाद में यज्ञ आदि करके और दान धर्म आदि करके उन सब पापों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप देखिए कौन अर्जुन की गांडीव के सामने टिक सकता है, कौन मेरी गदा के सामने टिक सकता है, और फिर भी आप इस प्रकार से हमको रखे हुए हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हमारे साथ संजय वंशी हैं, हमारे साथ वृष्णिवंशी हैं, और जहां कैकेयी वंशी हैं, ये सभी राजा हमारे साथ हैं। और इतने सब लोग हमारे साथ हों तो देवता भी हमें पराजित नहीं कर सकते हैं महाराज। बस आप आज्ञा भर दे दो। देखिए धर्म अर्थ काम की परिभाषा के साथ में यही हमारे पुरुषार्थों का सबसे बड़ा महत्व है कि हम उनको अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से उनके मूल्यों का निर्धारण करते हैं। वास्तविकता ये नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता तो ये होनी चाहिए कि धर्म है वही धर्म है, और धर्म ये आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, धर्म वही होना चाहिए। और इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ